यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको सफल बनाएंगे। हम में से सभी भाई बहन अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, और आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपको सफल करेंगे। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में, वो प्रभु आपके लिए करेंगे। प्रभु आपको एक सफल व्यक्ति बनाएंगे। हम दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल दूसरी जगह पर, दूसरे देश में रहता था, और वहां एक तरीके से देखा जाए तो वो गुलाम था, क्योंकि वो अपने देश में नहीं था, वहां से बंधुआई में जा चुका था। लेकिन वहां भी परमेश्वर ने उसे एक सफल व्यक्ति बनाया। हर प्रकार से जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर ने उसे सफल किया। प्रतिष्ठित पदों पर परमेश्वर ने उसे बिठाया, और किसी चीज की भी कमी उसके पास नहीं थी। वो ज्ञान बुद्धि में, दान वरदानों में सबसे ऊपर था। परमेश्वर ने ऐसे उसे बनाया, ऐसे सफल व्यक्ति परमेश्वर ने उसे बनाया। लेकिन कारण क्या है? आखिर क्यों यह व्यक्ति इतना सफल हो गया, और क्यों अन्य बाइबल के व्यक्ति इतने सफल हो गए? और यदि आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको सफल करेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। और यदि आपने इस काम को करना सीख लिया तो आप निश्चय सफल होंगे। आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। क्या है वो? भजन संहिता 1 और उसका 1, 2, 3 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। वो पुरुष जो गलत काम नहीं करता है, जो पुरुष या स्त्री गलत काम नहीं करती है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलती है, गलत योजनाओं पर नहीं चलता है, ठट्टा नहीं करता है किसी का, गलत मार्गों पर नहीं चलता है। और 2 पद में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा पद, कि वो रात दिन यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता है। इस पुस्तक पर वो रात दिन ध्यान करता है, उसे पढ़ता है, उसके वचनों पर मन लगाता है, उस पर ध्यान लगाता है। और जब वो व्यक्ति ऐसा काम करता है, जब वो परमेश्वर की व्यवस्था पर कान लगाता है, ध्यान लगाता है और उसके अनुसार चलता है, तब परमेश्वर का वचन उसे कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु पर फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। वो पुरुष सफल होता है, वो पुरुष के काम सफल होते हैं। पुरुष हो या स्त्री हो, उस व्यक्ति के काम सफल होते हैं। किस व्यक्ति के? जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता है और उसके अनुसार चलता है। वो व्यक्ति को परमेश्वर सफल करता है, जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल करता है। दानियल ने यही किया। दानियल ने और कुछ नहीं किया। दानियल ने यही किया कि वो परमेश्वर के मार्गों पर चला, वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, उसके नियम कानूनों के अनुसार चला। उसने परमेश्वर के विरोध में काम नहीं किया, जबकि वो बंधुआई में था, जबकि वो गुलाम था। जब राजा ने उन्हें भोजन दिया तो दानियल ने उस भोजन को खाने से इनकार कर दिया। कारण क्या था? कि वो व्यवस्था यानी कि बाइबल के वचनों के खिलाफ में था। इसलिए उसने मना कर दिया कि नहीं, ये भोजन मैं नहीं खा सकता, चाहे इसके बदले मुझे मृत्युदंड ही क्यों ना मिले, लेकिन मैं इस भोजन को नहीं खा सकता। दूसरी बार जब प्रार्थना करने के लिए मना किया गया कि कोई प्रार्थना नहीं करेगा, केवल राजा की मूर्ति को प्रणाम किया करेंगे, तब भी दानियल ने इस बात को नकार दिया कि नहीं, मैं इस व्यवस्था के खिलाफ, मैं इस परमेश्वर के वचन के खिलाफ कार्य नहीं कर सकता। हालांकि उसके बाद उसे शेरों की मान में डाल दिया गया। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे प्रोटेक्ट भी किया और परमेश्वर ने उसे सफल भी बनाया। परमेश्वर ने उसे दान वरदानों से भर दिया, परमेश्वर ने उसे हस्तपुष्ट बनाया, परमेश्वर ने उसे ज्ञान बुद्धि से भर दिया और जीवन के हर एक क्षेत्र में उसे सफल व्यक्ति बना दिया। क्यों?
क्योंकि उसने दिन रात परमेश्वर के वचनों पर ध्यान किया और उनके अनुसार चलने की कोशिश की। और जब उसने ये किया तो परमेश्वर ने उसे सफल कर दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों पर मन लगाएं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उन वचनों को सुने, उन वचनों के अनुसार अपने जीवन में चले। निश्चय प्रभु आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाएगा, ऊंचे पदों पर आपको नियुक्त करेगा, दान वरदानों से परमेश्वर आपको भरेगा, ज्ञान बुद्धि समझ से आपको परमेश्वर भरेगा। हर एक क्षेत्र में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम रोज सुबह और रोज शाम को आता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि रोज सुबह रोज शाम दिन रात वो परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करता है, ध्यान करता है। इसीलिए हमने रोज रात की प्रार्थना और रोज सुबह की प्रार्थना को बनाया है, ताकि लोग रोज हमारे साथ में परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करें, मनन करें और वो अपने जीवन में सफल हों, ये वचन उनके जीवन में पूरा हो। और मेरा विश्वास है जितने भी लोग हमारे साथ में रोज सुबह रोज शाम को प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं वो अपने जीवन में सफल होंगे। परमेश्वर उन्हें अपने दान वरदानों से भरेगा, परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, उनके लिए परमेश्वर प्रबंध करेगा, उनको प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा, उनको प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। क्योंकि इस वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर, उसके वचनों पर ध्यान लगाता है, मनन लगाता है, वो व्यक्ति सफल होता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम जयवंती पूर्ति है। पहला गवाही यह है कि मेरा नातिन अनिस घर छोड़कर चला गया था। अपनी माँ का फ़ोन भी रिसीव नहीं करता था, किसी से बातचीत नहीं करता था। तो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से पीके मसीह और बहन अमृता के व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी और उन्होंने मेरे नातिन के लिए प्रार्थना किया और मेरा नातिन वापस घर आ गया। अभी ठीक है, सभी से बातचीत करता है। दूसरी गवाही यह है कि मेरी बेटी का पोस्टिंग ऑर्डर आने वाला था। वो बॉर्डर फोर्स में नौकरी करती है। तो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरी बेटी के लिए प्रार्थना हुआ और उसका पोस्टिंग अच्छी जगह में हो गई। ईश्वर को धन्यवाद। तीसरी गवाही ये है कि मेरे अचानक से बीपी हाई हो गया था और घुटनों में बहुत दर्द हो गया था। तो मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी और पीके मसीह और अमृता मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं अभी ठीक हूँ। बीपी भी ठीक रहता है, अभी नॉर्मल है। ईश्वर को धन्यवाद। और पीके मसीह और अमृता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी मिनिस्ट्री बहुत आगे को जाए। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही उत्साहित हुए हैं प्रभु के वचन से। आइए, ये समय है कि जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवनों से पूरा सम्मान, आदर और तारीफ, धन्यवाद, जय जयकार प्रभु हम आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि हम घटे और तू बढ़े और तेरा राज्य प्रभु हर एक के जीवन में आए। परमेश्वर पिता, तेरा राज्य प्रभु इस पृथ्वी पर स्थापित हो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन परमेश्वर प्रभु जो आपके सम्मुख बैठे हैं मेरे खुदावन, आज पिता हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, फील करे प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हम सबको सहायक के रूप में दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना है कि आप हमें इस प्रार्थना में लीड करें, गाइड करें, आप में होकर हम प्रार्थना कर सके और हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रार्थना कर सके। पिता, थैंक यू जीसस। प्रभु, आपने रात भर के एक एक पल और एक एक क्षण में पिता
आपने संभाला और हम सब के चारों ओर आप आग की सी सहरपना है, ताकि आप हमें सुरक्षित रखें, परिवार के हर एक जनों को सुरक्षित रखें। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज हर एक जन प्रभु धन्यवाद से भरा है पिता, कि आज का नया दिन प्रभु तेरे अनुग्रह और तेरी दया से हमने देखा है, और चाहते हैं कि आज के दिन में आपकी इच्छा पूरी हो। आज के दिन में परमेश्वर हर एक जन प्रभु नई बातों को अपने जीवन में प्रभु देख सके पिता, आपके वचनों के अनुसार उनका जीवन हो। आप इन्हें पॉजिटिविटी को दे मेरे परमेश्वर, भले कार्य प्रभु तेरे लोगों के द्वारा हो, अच्छे कार्य प्रभु तेरे लोगों के द्वारा हो, कोई भी बुराई कोई भी गलत कार्य तेरे लोगों के द्वारा ना हो, वरन प्रभु वो भलाई और अच्छे कामों में लगे रहने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा आप सहायता और मदद करे, विशेषकर आज के हर एक कार्य को प्रभु जो आज के दिन में तेरे लोग करने जा रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर प्लानिंग की है, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उन कामों को तेरे सम्मुख रखते और कहते प्रभु कि आप इन कामों को करने के लिए प्रभु अपने बेटे बेटियों को ज्ञान बुद्धि और समझ दे पिता, उनकी अगुवाई करे प्रभु, जो उनके जीवन के लिए उनके भविष्य के लिए उनके कामों के लिए बेहतर है, उन्हें उस काम में सफलता दे प्रभु। आज हर एक जन अपने कामों में सफलता पाए। आज के दिन में प्रभु आपकी सुरक्षा को प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार, इनके बच्चों के लिए, हर एक जन के लिए आपकी सुरक्षा को मांगते, क्योंकि तू हमारे चारों ओर प्रभु जी हमारी सहरपना है पिता। धन्यवाद, हमारी प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल आप है मेरे पिता, आप हमारी मजबूत ढाल है, हमारा किला है परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, यदि आज वो कोई भी दुख लेकर बैठे या फिर उनके मन में कोई भी ऐसी परेशानी और दुख भरे बातें हैं परमेश्वर, तो आपका वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछ कर तेरे शोक को नृत्य में बदल दूंगा। परमेश्वर इनके शोक को नृत्य में बदलें, इनके दुखों को आनंद में बदलें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आज के वचन का हम आदर करते और अपने हृदय में उसे जगह देते और कहते हैं पिता ये वचन प्रभु हम सबके जीवनों में फलवंत हो। सच मेरे पिता, जिस प्रकार प्रभु दानियल को पिता परमेश्वर आपने आशीषित किया पिता, सफल किया पिता, बढ़ाया प्रभु, उसी प्रकार प्यारे प्रभु जी आज जितने भी लोग तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरे करीब आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, होने दीजिए आप उन्हें सफल करें। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन भाई बहनों को सफल करें प्रभु, ये सफल होने पाए पिता। और प्रभु ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के एक एक जन प्रभु जो आपके सम्मुख हैं, आपसे प्रार्थना करते, दिन रात आपकी व्यवस्था पर वो ध्यान करते, आपके वचनों पर ध्यान करते हैं, प्रार्थना और संगति में बने रहते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि आप उन्हें सफल करते हैं, आप उनके कामों को सफल करते हैं। यदि आज प्रभु इनकी संगति गलत है, यदि आज प्रभु ये लोगों की ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं या फिर प्रभु दोष लगाने वालों की मंडली में बैठते हैं, तो आज प्रभु इनकी फेलोशिप को आप चेंज करें, आज इनकी संगति को आप बदले प्रभु। इनकी संगति परमेश्वर पिता तेरे लोगों के साथ में होने पाए पिता, विश्वासियों के साथ प्रभु तेरे लोगों की फेलोशिप होने पाए प्रभु जी, एक अच्छी बेहतर संगति इनकी हो पिता, ताकि प्रभु इनके जीवन में जो संगति हो प्रभु वो सफलता की ओर इन्हें बढ़ाने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दिन रात प्रभु ये तेरे वचन पर ध्यान करने वाले हो सके, तुझसे प्रार्थना करने वाले हो सके, ताकि ये जीवन के हर एक क्षेत्र में ये सफल हो। ये अपने परिवार में, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, हर एक जगह में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में पिता ये सफल होने पाए पिता। जीवन के हर एक क्षेत्र में इन भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को आप सफल करे परमेश्वर पिता, क्योंकि सफलता आपकी ओर से है। क्योंकि प्रभु जो कोई प्रभु तुझसे लिपटा होता है, जो कोई तेरी व्यवस्था पर ध्यान करता है, जो कोई तुझसे प्रभु प्रार्थना करता है प्रभु, तू उसे सफल करता है। और आज प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को और जिनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए प्रभु जी आपकी सफलता को चाहते हैं पिता। धन्यवाद पिता, इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इन्हें सफलता दें, इन्हें प्रमोशन आप दे प्रभु, होने दीजिए प्रभु, ऊंचे ऊंचे पदों पर तेरे ये लोग नियुक्त होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ, ऐसी प्रार्थना हम इनके लिए करते हैं, विशेषकर प्रभु इनके घर परिवारों में जो भी पिता प्रॉब्लम्स है पिता वो दूर चली जाए और ये पारिवारिक रूप से प्रभु सफल होने पाए। प्रभु इनके बच्चे प्रभु अच्छे मुकाम पर, अच्छी सफलता को ये हासिल कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि आज इनका चाल चलन, इनका व्यवहार पिता प्रभु नेगेटिव है, तो यीशु के नाम से इनका चाल चलन, इनका व्यवहार प्रभु जी पॉजिटिव हो और आपकी बातें उनके अंदर हो, ताकि इनके व्यवहार, इनके चाल चलन के द्वारा भी पिता लोग आशीषित हो सके। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु आज की सुंदर सुबह में इनके कामों को सफल करे। आज जब ये घरों से बाहर निकले, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को सुरक्षित करते, आपके लहू के बाड़े में रखते प्रभु जी, ताकि पिता इनका आना जाना आपकी सुरक्षा में हो और जिस काम
काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, जिस योजना के लिए प्रभु ये जाते हैं वो योजना सफल होने पाए। प्रभु होने दीजिए जिनकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है, प्रभु उनकी मैरिज की योजना को सफल करे पिता। जिनकी अभी तक कोई भी संतान नहीं है, प्रभु संतान देकर प्रभु उन्हें आशीषित करे मेरे खुदावन। प्रभु जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है, रोजगार देकर प्रभु उन्हें सफल करे खुदावन, क्योंकि सफलता की सीढ़ी प्रभु तेरा वचन और तेरी फेलोशिप है पिता। इस फेलोशिप में प्रभु निरंतर प्रभु सुबह शाम की प्रार्थनाओं में तेरे ये बेटे बेटियां निरंतर बने हुए प्रभु, उस अद्भुत संगति का एक बड़ा रिजल्ट परमेश्वर सफलता के रूप में प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में ये अपने जीवन में देख सके पिता। धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग घटी कमी और कर्जे में, यीशु के नाम से कर्जे चले जाएं। जितने लोग इस समय बीमारी में, अपने सरों पर आप हाथ रखें प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता है कि बीमारों के ऊपर तुम हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक रोग, कमजोरी, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, हर प्रकार की बीमारी, सिरदर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, पैनक्रियाज प्रॉब्लम, किडनी स्टोन प्रॉब्लम इसी वक्त निकल कर चली जाए पिता। जो देख नहीं सकते उनकी आंखों की समस्या को हम दूर करते और कहते हैं ये देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनकी हड्डियां जुड़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी जो भी पार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा वो प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से। गुप्त रोग नष्ट हो, फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो, ओवरी सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट हो। प्रभु जिनके बच्चादानी में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु वो प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो, रसोलियां इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को पिता आपने शिफा दिया। प्रभु धन्यवाद। आज की सुंदर दिन में प्रभु इनके साथ आप हो, इनके संग संग आप चले प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा दे सके। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने लोग सेवकाई करते उनकी सेवकाई में आपकी आशीष हो। जितने लोग प्रभु हमारे साथ मिलकर तेरे सुसमाचार को बांटते हैं प्रभु, उन्हें आप आशीषित करें मेरे खुदा। और जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें 100 गुना फलवंत करे। घटी कमी, हर प्रकार की गरीबी और कंगाली इनके जीवन से चली जाए, ये प्रॉस्पर हो यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में तुझे आदर, महिमा और धन्यवाद करते हैं। और जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की, धन्यवाद। उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में आप कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।